कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना एस जयशंकर बड़े पॉपुलर हो गए यूथ के अंदर। हाथ आगे लाए क्यों? जिस कन्विक्शन और करेज के साथ इंटरनेशनल डायस्पोरा पर जाकर के अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, सारे के सारे आईएफएस ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एस जयशंकर ऐसे हैं कि पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हाथ आगे लाए, जो बोलना है प्रेम से बोल ही देते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं उठता, सीधा सीधा बोल देते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर ने खुलेआम कह दिया, यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry. उनको बोलने में देर नहीं लगती, डर नहीं लगता। जब रशिया से ऑयल खरीदने पर यूरोप और अमेरिका ने उंगली उठाई तो वो क्या बोले? जयशंकर ने साफ बोल दिया, जो हमारे देश के हित में होगा हम करेंगे। उसके कारण क्या हुआ भाई, अमेरिका को जवाब देना मुश्किल होता था। पहले लोग जवाब नहीं दे पाते थे। एक और प्रधानमंत्री थे, पीछे मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जवाब नहीं देते थे। मतलब कहने का ये है कि तो डिप्लोमेसी के डर से ये लोग डेयरिंग नहीं बन पाते थे। ये डेयरिंग बहुत है, ये एक्चुअली आईएफएस ऑफिसर रहे लेकिन डेयरिंग बहुत रहे, है ना। और इनको देखा देखी फर्क क्या पड़ा? हाथ आगे लाई, जैसा जैसा श्री एस जयशंकर या ऐसा लीडर करेगा वैसा वैसा छोटे देश, साउथ एशियन, अफ्रीकन और अलग छोटे छोटे देशों के मिनिस्ट्री का लीडर भी करेगा। बात समझ आ रही है? यही हुआ साउथ एशियन कंट्री के छोटे छोटे ऐसी, अरे इतने छोटे छोटे देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए, है ना, जिनका मतलब समझ लो ऐसा है कि जैसे आप इंडिया का मैप खरीदे कभी स्कूल में, हाँ या ना? तो जब इंडिया का मैप खरीदते हो तो श्रीलंका का फ्री में मिलता है। अब सोचो, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होकर बोल दिया है कि नहीं? हाथ आगे लाए क्यों? एस जयशंकर के कारण, है कि नहीं? वो ऐसे लीडर है, अब वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को आकर के एक्सप्रेस करने लग गए। वर्ल्ड स्टेज पे छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री छोटी छोटी आकर के वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरो जना। जैसा जैसा लीडर, इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन देखो पता क्या है, क्या कई बार ना सामने वाला ना बात को समझता नहीं है तो थोड़ी सी अपनी तारीफ करनी पड़ती है। तो भगवान ने कर दी थोड़ी सी अपनी तारीफ कि देख लो भाई, मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम्हारे घोड़े चला ही रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी सेवा में लगा ही हुआ हूँ, है ये मेरा काम नहीं, मैं भी राजा हूँ, है जी, घोड़े चलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, अपने उदाहरण से सिखा रहा हूँ, अपने एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ। हर लीडर को ऐसा करना चाहिए। हाथ आगे लाइए, मेरी टीम में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इसका मतलब मेरी अपनी परफॉर्मेंस कमजोर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं जब वहाँ रहा करता था, वृंदावन में आश्रम में रहा करता था, हाँ, तो कई बार क्या होता था, कुछ भक्त लोग सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती में पहुँचने की जगह 4:45 बजे मंगल आरती पहुँचते थे। ब्रह्मचारी आश्रम का नियम था कि भाई नियम है कि 4:30 बजे आपको मंगल आरती में होना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे कुछ जो काउंसलिस्ट थे जिनको मैं थोड़ा गाइडेंस दिया करता था, क्योंकि मैं वहाँ कथा करता था भगवद गीता पे, तो उनको मैं देखता था वो 4:35 4:40 पे आ रहे हैं। 4:30 का नियम है भाई, 4:30 पहुंचना चाहिए। 3 शंख बजते हैं, शंख बजा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर भगवान का पट खुलता है, द्वार दर्शन होते हैं। तो उससे पहले आप पहुंच जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि दर्शन खुलने के बाद भगवान आपको देख रहे हैं, सामने आप उनको देख रहे हैं, है ना। ऐसे भगवान आ गए, आप बाद में एंट्री मारे तो समझो कि अब ये क्या है, टेक्निकली ठीक नहीं माना जाता है ब्यूरोक्रेसी में। बात समझ आ रही है? जो सीनियर आ गया तो उसके बाद जूनियर की एंट्री नहीं होती, जूनियर्स की एंट्री हो जाती है, फिर सीनियर आते हैं। यानी कि सारे के सारे शिष्य आ गए, भक्त लोग आ गए, अब भगवान दर्शन देने आएंगे। ऐसा नहीं भगवान आगे वेट करे तो ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, तो वैसा नहीं होता है सिस्टम बड़ा अच्छा हो। तो मैं अपने सीनियर को बोला कि मेरे 2-4 जूनियर्स में देख रहा हूँ 4:35 40 पे आ रहे हैं, ये 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं सुबह सुबह। तो उन्होंने बोला कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला लेकिन किया क्या जाए, उनको कैसे समझाऊं? बोले बिल्कुल मत समझाओ। मैं कहा फिर क्या करूं? बोले आप 4:15 पहुंचना शुरू कर दो।